मैट्रिक बाय IPS में क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें दिया हुआ है फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट दिया हुआ है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, जिसमें x 0 के इक्वल नहीं हो। ऐसे सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। x इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो हम इसका x एलसीएम लेंगे तो ये x आ जाएगा, और x का x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसके बाद हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे हम इसकी तुलना कर देंगे, तो a के स्थान पर 1 आ जाएगा, b के स्थान पे -3 आ जाएगा, c के स्थान पे -1 आ जाएगा। अब हमारे पास फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हम इस फार्मूले में सेट करेंगे नंबर, तो -3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मीन्स -3 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1 अपॉन 2a, तो 2 का 2 रहेगा, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो माइनस और माइनस प्लस 3 हो जाएगा, और प्लस माइनस ये -3 का स्क्वायर रहेगा, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। तो 3 प्लस माइनस रूट में 9 प्लस 4 13 अपॉन 2 हो जाएगा। एक बार हम इस चिन्ह को प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे, तो प्लस में लेने पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2, और माइनस में लेने पर x इक्वल टू माइनस 13 अपॉन 2, इसका रूट्स आ जाएगा। इसका पार्ट 2 सेकंड देखेंगे, 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल टू 11/30 दिया हुआ है, जिसमें x जो है वो -4 के और 7 के इक्वल नहीं है। तो हमारे पास क्या दिया है, ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो x प्लस 4 x माइनस 7 हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया, x प्लस 4 कैंसिल हो गया, तो x माइनस 7 ये सेंटर का माइनस, और इधर का x माइनस 7 कैंसिल हुआ, तो x प्लस 4। तो हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 ये मल्टीप्लाई इसके साइड हो जाएगा, और ये हमारे पास इस साइड आ जाएगा, x माइनस 7 माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 11/30 इंटू ये दोनों मल्टीप्लाई इधर हो जाएंगे। अब हम इसको नेक्स्ट देखते हैं, तो इसको ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4, क्योंकि ये बाहर माइनस है तो माइनस और प्लस माइनस होता है, इक्वल टू 11/30। इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस प्लस 4 का x में करेंगे तो 4x माइनस 7 का x में करेंगे तो माइनस 7x माइनस 28। इसके बाद हम देखेंगे कि ये माइनस का x और ये प्लस का x कैंसिल हो जाएगा, तो 7 माइनस का और माइनस का 4 11 हो जाएगा, इक्वल टू 11/30 इंटू एक्स स्क्वायर, 7x में से माइनस प्लस 4x माइनस कर देंगे, तो माइनस का 3x माइनस 28। अब ये 30 का 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 11 इंटू 30 इक्वल टू 11 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस 11 इंटू 30, और ये 11, तो ये 11 और ये 11 कैंसिल हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, या ये 11 को हम यहाँ पर लिख के कैंसिल कर सकते हैं। तो 11 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये 30 बचा माइनस का, और यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। तो हमारे पास अब इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये 28 माइनस का, और इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हम इसको 30 में से 28 माइनस करेंगे तो ये प्लस का 2 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0।
अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या आई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इससे हम इसकी तुलना कर देंगे तो क्या आएगा, ए के स्थान पे 1, बी के स्थान पे -3 और सी के स्थान पे प्लस का 2 आ जाएगा। तो हमारा इसका फार्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस फार्मूले को हम इसको में ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या आएगा, एक्स इक्वल टू -3 प्लस माइनस रूट में -3 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये 4 इंटू 2 8 आ जाएगा और ये -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस का 3 आ गया, प्लस माइनस 9 माइनस 8 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस 9 में से 8 माइनस किया तो 1 आ गया। 1 का रूट 1 होता है तो 3 प्लस माइनस अपॉन 2 आ गया। अब इसको एक बार हम ये प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। तो प्लस चिन्ह लेने पे क्या आएगा, 3 प्लस 1 अपॉन 2 और x इक्वल टू 3 माइनस 1 अपॉन 2। तो ये 3 प्लस 1 4 अपॉन 2 मीन्स 2 से 4 को डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा और 2 माइनस 1 मीन्स 2 से 2 डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसके रूट्स आ गए, x इक्वल टू 2 और 1 इसके रूट्स हुए। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज। ईयर में दिया हुआ है 3 ईयर है और 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर नाउ का एड कितना होता है, 1/3 है। तो फाइंड द प्रेजेंट एज क्या है। 3 वर्ष पहले और अब 5 वर्ष बाद रहमान की आयु के व्युत्क्रमों का योग जो है वर्षों में वो 1/3 है। तो इसका वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास हम लेट कर लेते हैं कि रहमान की प्रेजेंट एज ऑफ रहमान x ईयर है। 3 ईयर्स एगो रहमान एज बॉस x-3 थी और 5 ईयर्स नाउ रहमान एज विल बी x + 5 हो जाएगी। तो इसका हम रेसिप्रोकल देखेंगे कि 1/x-3 और 1/x + 5 इज इक्वल टू 1/3 होता है, क्योंकि इसका क्वेश्चन के अनुसार इन दोनों का ऐड करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल या व्युत्क्रमानुपाती का योग हमारा 1/3 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x-3 और x + 5 इसका एलसीएम लेंगे तो x-3 से x-3 कैंसिल हो गया तो x + 5 प्लस x-5 कैंसिल हुआ तो x-3 इज इक्वल टू 1/3 आया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा तो 3 इंटू x + 5 प्लस x-3 इज इक्वल टू 1 के साथ ये हो जाएगा तो x-3 इंटू x + 5। अब इसका पहले ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं तो 3 इंटू x + 5 प्लस x-3 इज इक्वल टू x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। हमने 15 इसका मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे ये x और x मिलके 2x हो गया। 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा इज इक्वल टू x²। 5x में से 3x गया तो प्लस का 2x माइनस 15। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो अब इसको और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का x में 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x + 6 इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 15। इसके बाद x² प्लस 2x ये 6x इधर आएगा तो माइनस का जाएगा माइनस 15 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x² 2x माइनस 6 में से 4x माइनस का आया माइनस 15 और माइनस 6 ऐड कर देंगे तो माइनस 21 इक्वल टू 0। अब हम इसके रूट्स निकालते हैं। तो कैसे रूट्स निकालेंगे कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 21 है तो 1 इंटू 21 का हम 2 पार्ट्स बनाएंगे कि 7 इंटू 3 मल्टीप्लाई 21 आएगा और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर सेंटर वाला नंबर आना चाहिए तो माइनस करने पर 4 आएगा। तो यहाँ पे माइनस का 4x है, ये माइनस का 7 हो जाएगा और ये 3 प्लस का हो जाएगा। तो हम इसके इक्वेशन को सेट करते हैं। तो यहाँ पर सेट कैसे करते हैं, x² माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो दोनों में x हमने कॉमन कर लिया तो x माइनस 7 बचा प्लस 3 कॉमन किया तो x माइनस 7 बचा इक्वल टू 0। x माइनस 7 हमने कॉमन कर लिया तो इसका x प्लस 3 बच गया इक्वल टू 0। x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा और x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा। ये
किसी की भी एज नेगेटिव में नहीं होती, तो ये -3 हमारा वैल्यू हटा देंगे, तो क्या बच्चा हमारे पास x = 7। तो प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज 7 ईयर। तो रहमान की वर्तमान आयु क्या हुई? 7 ईयर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। हेड she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English. The product of their marks would have been 210. Find her marks in the 2 subjects. एक कक्षा परीक्षा में गणित और अंग्रेजी में शेफाली के अंकों का योग 30 है। यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता है, 210 होता है। तो 2 विषय में उसके अंकों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया है, शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स x और इंग्लिश विल बी 30 - x। मीन्स हमें क्या दिया था कि शेफाली के मार्क्स जो है हिंदी इंग्लिश मैथ्स और इंग्लिश में 30 होना चाहिए, दोनों का 8 30 करने पर आना चाहिए। तो हमने यदि मैथमेटिक्स को x कर लिया तो जो रिमेंस होगा वो इंग्लिश का 30 - x होगा। अब हमारे पास दिया है कि उसका मैथ्स में 2 अंक मोर एंड 3 इंग्लिश में 3 अंक लेस है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन 210 है। तो हमें दोनों का अंक फाइंड करना है। तो क्या क्वेश्चन कहता है कि यदि x जो है मैथमेटिक में 2 ऐड है मीन्स मोर है, तो x + 2 कर लेते हैं, और इंग्लिश में जो है वो 3 माइनस है, तो 30 - x -3 कर लेते हैं। दोनों का मल्टीप्लाई 210 होना चाहिए। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो x + 2 इंटू 30 में से 3 माइनस करेंगे, 27 - x = 210। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो -x²। फिर इसके बाद हम 2 का x में मल्टीप्लाई करते हैं तो -2x आएगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो -x² प्लस का 2x प्लस 27x प्लस 54 = 0। तो x का जब 2x में करेंगे तो यहाँ पे -2x हो जाएगा। तो ये x² माइनस का 2x में से 27x माइनस कर दिया तो 25x आ गया, प्लस 54 = 210। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई x² माइनस का 25x, और ये इधर ला के हम माइनस करेंगे तो 210 में से 54 माइनस करेंगे तो 156 प्लस का = 0। अब हमारे पास 1 × 156 है। यदि हम 1 × 156 का मल्टीप्लाई करें और इसके 2 पार्ट्स ऐसे करें कि ऐड करने पर -25 आए, तो हम इसको लेते हैं 13 × 12। 13 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आएगा, और इसको ऐड करेंगे तो -25 आएगा। तो हम माइनस का 13 और माइनस का 12 लेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, x² - 12x - 13x प्लस 156 = 0। इन दोनों में कॉमन करेंगे तो x कॉमन करेंगे तो x -12 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम x कॉमन करते हैं तो x -12 आ जाएगा, -13 कॉमन करते हैं तो x -12 = 0 आ जाएगा। तो ये x -12 कॉमन हो गया तो x -13 = 0 आ गया। x -12 = 0 और x -13 = 0 मीन्स x = 12 और x = 13, ये इसकी 2 वैल्यू आ गई। तो x = 12 है, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स की वैल्यू क्या हो गई, 12 हो गई, क्योंकि मैथमेटिक्स की वैल्यू हमने x ली थी तो ये 12 हो गई। और इंग्लिश की कितनी हो गई, 30 - 12, तो इंग्लिश की वैल्यू हो गई 30 - 12 = 18। तो 18 मैथमेटिक्स 12 हो गया और इंग्लिश का 18 हो गया। अब यदि हम दूसरी वैल्यू लेते हैं x = 13, तो x = 30 लेंगे तो मैथमेटिक्स की 13 हो जाएगा और इंग्लिश का 30 - 13 हो जाएगा, तो ये 17 आ जाएगा। तो इसके 2 आंसर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। तो एक आयताकार मैदान का विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यदि लंबी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो मैदान की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें एक रेक्टेंगुलर बनाते हैं जिसमें लॉन्गर और शॉर्टर इसकी भुजाएं होंगी, साइड्स होंगी, तो हम उसका फाइंड्स करते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है कि जो शॉर्टर साइड है वो x मीटर है। हमने क्या लिया कि शॉर्टर साइड x मीटर लिया
और लॉन्गर साइड x प्लस 30 लिया, क्योंकि शॉर्टर जो है वो x है और जो लॉन्गर है वो शॉर्टर से 30 मीटर प्लस है। तो हमने लॉन्गर साइड को क्या ले लिया, x प्लस 30, और इसका डायगोनल जो है वो 60 मीटर है। तो 60 मीटर मोर है किससे, शॉर्टर साइड से, तो x प्लस 60 हो जाएगा। यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल लिया ABCD, जिसका शॉर्टेज x है और इसका लॉन्गर x प्लस 30 है। ये लॉन्गर है और इसका हाइपोटेनस क्या है, प्लस 60 है, तो x प्लस 60 है। अब इसका हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास कहती है x प्लस 60 इक्वल टू x प्लस 60 का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस, तो x प्लस 60 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे कि x स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर b स्क्वायर, तो b स्क्वायर मीन्स 3600 प्लस 2ab, तो 2x इंटू 60 इज इक्वल टू ऐसे ही हो जाएगा x प्लस 30 का स्क्वायर, तो x प्लस 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 900 प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू एक्स इंटू 30 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर 120x प्लस 30 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30 60x हो जाएगा प्लस 900। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 2x स्क्वायर ये लेंगे माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 60x माइनस का 120x प्लस 900 माइनस 3600 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। तो हम इसको इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस कर देंगे तो x स्क्वायर आ गया, 60x माइनस 120x में से हम माइनस करेंगे तो 60x आ गया, और 900 माइनस 3600 को माइनस करेंगे तो 2700 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब 2700 को हम 2 पार्ट्स में ऐसा डिवाइड करेंगे कि उसको ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पर 60 आना चाहिए। तो 2700 को हमने 90 इंटू 30 में डिवाइड किया, तो इसके 2 पार्ट्स आ जाएंगे 90 और 30। तो हमारे पास यहाँ पे 60 है, तो ये 90 जो है माइनस का जाएगा और 30 जो है प्लस का हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 90 प्लस इन दोनों में 30 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो ये जाएगा x प्लस 30 और x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 30 इक्वल टू 0 और x माइनस 90 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू माइनस 30 और x इक्वल टू प्लस का 90। जो माइनस होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू इसकी नहीं होती। तो x इक्वल टू 90, तो हमारा शॉर्टर साइड क्या आ गया 90 मीटर और लॉन्गर था वो 30 प्लस था, तो 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 मीटर। तो इसके दो साइड्स आ गए 30 मीटर, और तो इसका ये 90 मीटर हो गया और ये 120 मीटर हो गया। तो ये इसके आंसर आ गए। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 numbers is 180. The square of the smaller number is 8 times of larger number. Find the 2 numbers. दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो छोटी संख्या बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या वैल्यू माना कि स्मॉलर जो नंबर है वो x है और लार्जर नंबर जो है वो x स्क्वायर अपॉन 8 है। तो हमने x स्क्वायर अपॉन 8 लिया। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या हो गया, इसका दोनों का स्क्वायर जो है इसका डिफरेंस जो है वो 180 के इक्वल है। तो हमारे पास x स्क्वायर अपॉन 8 का पूरे का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 180। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा तो x की पावर 4 अपॉन 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 180 इज इक्वल टू 0।
64 हम इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स की पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर माइनस 64 का 180 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11,520 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये इसकी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि x की पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर माइनस 11,520 इक्वल टू 0। तो x की पावर 4 है तो हम इसको दो पार्ट्स में करेंगे, एक्स स्क्वायर को हम y मान लेते हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई ले लिया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई मीन्स एक्स की पावर 4 था तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर को हमने y ले लिया तो स्क्वायर का तो वाई स्क्वायर बचा माइनस 64 वाई माइनस 11,520 इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या करेंगे कि हमारा यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम ax डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है तो a b c की वैल्यू ले लेंगे तो a इक्वल टू 1 b इक्वल टू माइनस 64 c इक्वल टू माइनस 11,520 तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac तो बी स्क्वायर माइनस 64 का स्क्वायर माइनस 4a और c इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 46080 आ जाएगा और 64 का स्क्वायर करेंगे तो 4096 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 50176 आ जाएगा। अब हमारा इसका इक्वेशन होता है क्या होता है y इक्वल टू बी माइनस रूट डी। डी की वैल्यू थी बी स्क्वायर माइनस 4ac तो d की वैल्यू हमने पहले से फाइंड कर रखी है। अब इसमें हम माइनस बी प्लस माइनस डी का रूट अपॉन 2a इसके फार्मूले को सेट करेंगे तो b जो है हमारे पास माइनस 64 है प्लस माइनस ये d की हमने वैल्यू लिख दी 50176 अपॉन 2a 2 में इंटू 1 इज इक्वल टू 64 प्लस माइनस इसका रूट निकाल देंगे तो 224 अपॉन 2 आ जाएगा। अब 64 प्लस माइनस 224 अपॉन 2 एक बार हम इसकी वैल्यू प्लस की लेंगे और एक बार इसकी वैल्यू माइनस की लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू माइनस 80 और 144। कभी भी इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव में नहीं होती तो जब नेगेटिव नहीं होती तो y इक्वल टू 80 हम इसको हटा देंगे या रिजेक्ट कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 144 तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 144 का स्क्वायर था तो y इक्वल टू 144 तो y की वैल्यू हमने एक्स स्क्वायर रखी थी क्योंकि हमने यहाँ पे लिया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो y के स्थान पे एक्स स्क्वायर रख देंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144 का हम रूट निकालेंगे तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर या एक्स इक्वल टू हम लिख देंगे कि प्लस माइनस 12 तो हमारे यहाँ पर क्या आ गया स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू प्लस माइनस 12 और स्मॉलेस्ट नंबर यदि प्लस हम 12 लेंगे तो इसका आ जाएगा जो ग्रेटर देन था वो क्या था एक्स स्क्वायर अपॉन 8 तो एक्स स्क्वायर के स्थान पे हमने 12 की वैल्यू लिख दी तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 12 का स्क्वायर मीन्स 144 अपॉन 8 हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 18 आ जाएगा मीन्स 12 और 18 इसकी वैल्यू आ गई। यदि हमने प्लस माइनस यहाँ पे 12 लिया था तो ये प्लस लेने पर आया अब इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस लेंगे तो 1 अपॉन 8 एक्स का स्क्वायर मीन्स माइनस 12 का स्क्वायर भी 144 ही होगा तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास 18 आ जाएगा। तो हमारे पास इसके आंसर क्या आ गए 12 और 18 या माइनस 12 18 ये इसके दोनों आंसर होंगे। यह चैप्टर पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा मैसेज के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।